के सभी भक्तों को कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगतजननी माँ अम्बे की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। तो आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जैसे कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये भजन मेरे साथ जरूर गाइएगा। नैन तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, जोता जगदियाँ ज्वालामुखी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, जोता जगदियाँ ज्वालामुखी। नंगे नंगे पैर मैया अकबर आया, नंगे नंगे पैर मैया अकबर आया, सोने दा छतिर चढ़ायो माँ, सोने दा छतिर चढ़ायो माँ, छतिर फाड़ कर निकली ज्वाला, अकबर माँ ने घटायो माँ। क्योंकि अकबर को घमंड हो गया था तो छत्र फाड़ कर निकली ज्वाला, अकबर का मान भी घटाया, अकबर का अभिमान भी तोड़ा। और आज तक उस धातु का कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये धातु है कौन सी। तो ये मैंने छोटी सी लाइनें आपके लिए सुना दी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी जो है नवरात्रि में माता रानी के व्रत करते हो, व्रतों का क्या विधान होता है, नवरात्रि में आप उपवास रखते हो, आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में भाव है। बहुत सारे लोग रखते हैं, हर घर में लेडीज़ तो ज़रूर रखती हैं। अगर आप जो है नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको बहुत ही कट्टरता से परहेज़ करना होता है और जो आपको नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, ताकि आपको जो है जो भी गलतियां हम करते आए हैं आज से पहले, वो गलती इस नवरात्रि हमारे से ना हो और उन चीज़ों का हमें जो है पूर्ण फल मिले। हमारे व्रत का जो पूर्ण जो फल है, हमारी जो मनोकामना है, हम जिस चीज़ के लिए माता रानी के व्रत कर रहे हैं, उन व्रतों का हमें जो है भरपूर लाभ भी मिले, हर तरह की दुख दरिद्र हमारे घर में ख़त्म हो, हर तरह से जो है हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, माँ सरस्वती का वास हो, माता के 9 रूपों की भी हमारे ऊपर कृपा हो, माँ के जो है 52 पीठों की कृपा हो। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। क्या होता है जब हम जो है माता रानी की नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उस समय हमारे मन में यही धारणा होती है कि हम जो है अपनी माँ के लिए ये व्रत रख रहे हैं, माता की कृपा चाहते हैं, घर में सुख शांति के लिए, घर में कोई भी मनोकामना, जैसे कई लड़कियाँ जो है लव मैरिज के लिए रखती हैं, हमारा मन चाहा वर पाना चाहती हैं, या फिर आप चाहते हो कि घर में जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, घर में अशांति है, घर में दरिद्रता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, कलेश 24 आवर्स रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं ना हो और हमेशा माता रानी की कृपा ही हमारे ऊपर बने। जैसे ही हम जो है माता की चौकी लगाते हैं, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। अखंड ज्योत पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो उसमें क्या क्या परहेज होते हैं वो भी देख लीजिए। और मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए माता रानी की बनाई हुई है, आगे भी बनाऊंगी। तो मैंने जो है उपवास की बात कर रहे हैं, उपवास आप रख रहे हो, माता रानी ये नहीं कहती है कि अगर आपके शरीर जो है समर्थवान नहीं है, आपके शरीर में कमजोरी रहती है, आपकी शारीरिक पीड़ाएं रहती है, आप बीमार रहते हो, तो उपवास ना भी रखेंगे तब भी माँ की कृपा होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है उपवास रखना, व्रत रखना अनिवार्य होता है। ये आपके मन के भाव होते हैं, श्रद्धा होती है आपके मन में कि जो है आप नवरात्रि में व्रत 9 दिनों के व्रत करेंगे। अष्टमी पूजते हैं कुछ लोग, तो अष्टमी तक करते हैं, कुछ नवमी पूजते हैं तो नवमी तक करते हैं। तो ये जो है आपका अगर समर्थ नहीं है, आपका शरीर इस चीज़ में जो है आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है कि आप जो है भूखे पेट रह सकते हो। अगर आपको लगता है जैसे कि कोई वर्किंग वोमेन है या फिर बाहर अंदर जाने वाले लोग हैं, जैसे जॉब वाले हैं, तो उनको ये लगता है कि हम एक समय पे अगर खाना खाएंगे या एक समय का फलाहार खाएंगे तो उसमें हमारे को कमजोरी होती है, शरीर में जो है वीकनेस हो जाती है। तो उन लोगों को 2
2 समय भी आप जो है भोजन कर सकते हो, फलाहार खा सकते हो। आपने जो है पहली नवरात्रि वाले दिन ही संकल्प लेना होता है। जो भी आप नवरात्रि में संकल्प जैसे माता रानी का लेते हैं हम, उस तरह से आपने अपने हाथों में अक्षत रखने हैं। अक्षत के ऊपर जो है एक सुपारी रखनी है, एक जो है आपने सिक्का रखना होता है और ये संकल्प लेना होता है कि हम जो है माता रानी के ये 8 दिनों के नवरात्रि, 9 दिनों की नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं और इसको आपने पूर्ण करना है। माता रानी, मेरी ये भी मनोकामना है कि मैं जो है 2 समय का फलाहार खाना चाहती हूँ। मैं इतनी देर तक जो है एक समय नहीं रह सकती। मेरी जो है वर्किंग है, मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मेरे को खड़े होकर ड्यूटी करनी होती है। तो इस तरह का संकल्प आप ले सकते हो। नहीं भी कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माँ का पाठ दुर्गा सप्तशी के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, उसको आप सुन लेना। वो भी आप जो है व्रत करो चाहे ना करो तब भी आप कर सकते हो दुर्गा सप्तशी का पाठ। तो उसके बाद जो है मेन बात ये होती है, जो लोग व्रत रखते हैं, एक तो उनको जो है किसी की चुगली नहीं करनी होती है। लेडीज़ों का स्वभाव होता है एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की निंदा करना। अगर आप व्रत कर रहे हो तो किसी को भी चुगली नहीं करनी है। दूसरा होता है कि आपके जो विचार हैं वो जो है सात्विक होने चाहिए। आपके विचारों के अंदर किसी भी तरह की तामसिकता नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बच्चों को पीटना, मारना, इस तरह की भी आपके अंदर नहीं आने चाहिए भाव। और होता है कि अगर आपके घर में आप कोई एक जना भी अगर व्रत कर रहा है तो बाकी अगर 4 जने हैं घर में तो उनको भी घर से बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। घर में बना हुआ सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। घर के अंदर कोई भी बाहर का प्याज लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन आपके घर में नहीं आना चाहिए, प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने माँ की अखंड ज्योत लगाई है तब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो है अगर व्रत भी कर रहे हो तब भी इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और होता है कि अगर आपका जो है नहा धो के ही आपने व्रत का विधि करनी होती है, विधान करना होता है। किसी की बुराइयां नहीं सुननी भी नहीं होती है, करनी भी नहीं होती है। हर समय माँ दुर्गा का ध्यान करना होता है, माता रानी के रूपों का ध्यान करना होता है। जो भी आपके रूप जो है आपके मन में समाता है, उस माँ की आपने जो है हर समय यही धारणा करनी है और माँ जगत जननी का ही आवाहन करते रहना है। जय माता का जयकारा आपके मुँह से निकलना चाहिए। किसी को गाली नहीं निकलनी चाहिए, किसी के लिए बुराई नहीं निकलनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान आपको रखना होता है। और होता है कि व्रत वाले जो लोग हैं, व्रत जो रखते हैं, उनको जो है दोनों समय की आरती जरूर करनी होती है माता की। सुबह शाम की आरती आपको जरूर करनी होती है। भोग जो भी आप खाते हो उसका भोग फलाहार का भी आप लगा सकते हो। माता को अलग अलग तरह के फलों का भोजन का जो है आहार का आप जैसे खीर होगी, हलवा होगी, वो एक समय भोग जो है जरूर लगाना चाहिए। और होता है कि अगर जो है आपको पता ही है कि माता रानी जो है कितनी सरल और सौम्य होती हैं। माँ जो है, माँ हमारी सबसे महान है, सबसे जो है दयावान है, सबसे ज़्यादा कृपा करने वाली हैं। तो माँ को अगर हम मनाते हैं, माँ के बच्चे अगर कोई गलती भी कर लेते हैं तो वो माफ़ ज़रूर करती है, क्योंकि माता जो है वो जगत की माँ करुणामयी होती हैं। और जो है पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। माँ अपने बच्चों के ऊपर हमेशा दया की दृष्टि बनाती ही बनाती हैं। व्रत करने वाले को एक तो ब्रह्मचारी का पालन जरूर करना होता है, उसको जो है ब्रह्मचार्य जरूर रहना होता है। टॉयलेट बाथरूम कभी भी जाता है तो जब भी वो पूजा करने बैठे तो उससे पहले उसको स्नान करना होता है। सुबह शाम स्नान करें। अगर आप जो है बाहर अंदर कहीं जाते हो, भीड़ भड़ाके वाली जगहों से ज़्यादा बच के रहें। ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगहों में ना जाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे जो है तामसिकता होती है, जहाँ पे जो है इस तरह के शब्द बोले जाते हैं जिससे आपको भी गुस्सा आता है या फिर लड़ाई झगड़े रहते हैं। ऐसी जगहों पे नहीं जाना है। बिल्कुल एकांत सा ही माहौल आप लीजिए। अगर जॉब वाले हैं तो ऐसी जगहों पे ना जाइए जहाँ पे 5-7 लोग इकट्ठे खड़े हैं और आपको भी टोंट मार दे या आपके ऊपर भी कोई मजाक उड़ा दे। तो इस तरह की बात से आपने पहले ही हट जाना है। इस बात का ध्यान रखना होता है व्रत वाले को। और जो है
घर के अंदर हमेशा सात्विक तरीके का ही भोजन, सात्विकता ही रखनी होती है। एक और उपाय बता देती हूँ आपको। अगर आप जो है माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो या दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो अगर आपके घर में रहता है कलह कलेश, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, जिद्दी हैं, बहुत ज़्यादा जिद चलाते हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानते हैं, तो आपने क्या करना है, एक लोटा रखना है। जब भी आप जो है मतलब माता का पाठ करते हो, उस समय आपने एक लोटा अपने पास रखना है और उसके अंदर एक फूल डालना है। लाल रंग का गुलाब का फूल या लाल रंग का कोई भी फूल आप डालें और उससे जो है आपने आवाहन करना है माँ जगतजननी माँ अम्बे से कि हे माँ जगतजननी, हे माँ अम्बे, आप करुणामयी हो, आप दीन दयाल हो, आप विघ्नहर्ता हो, आपने ही जगत को चलाया है, आपने ही जगत की उत्पत्ति की है। हे माँ जगतजननी, मैं या इस समय बहुत परेशान हूँ और आपके इस पाठ को कर रही हूँ। हे माता रानी, मेरे घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई भी इस तरह की जो है उपद्रव फैले हुए हैं या जो है दरिद्रता है, दुख हैं, तो हे माँ, आज इन नवरात्रों के इस पाठ में आप उन सारे दुखों को हर लीजिए, क्योंकि आपने भक्तों की हर समय रखवाली की है, अंग संग आप रहती हो भक्तों के। तो हे माता रानी, मैं भी अगर आपकी भगत हूँ या फिर आपकी कुछ सेवा कर पाती हूँ या करती हूँ, तो हे माँ, मुझे इस जल के माध्यम से आप उस कृपा को बनाइए और मेरे इस जल को अभिमंत्रित कीजिए, क्योंकि आप ही तो अमृत देने वाली हो, आप ही विपत्ता हरने वाली हो, आप ही तो शीतला हो, आपने ही तो बीमारियों को ख़त्म किया है। तो हे माता रानी, आज जो है इस जल को अभिमंत्रित कीजिए और उस जल से आपने पूरे घर में छिटा करना है, सभी लोगों को पिलाना है। घर में एक एक छोटे से लेके बड़े बच्चे को पिलाना है और सभी बड़ों को भी पिलाना है, ताकि उससे जो है चरण अमृत के समान आपका ये जल हो जाएगा। आपके घर में अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी, ये गारंटी देती हूँ। क्योंकि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में माता की कृपा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मैंने कुछ उपाय आपको बताया है कि आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नवरात्रि में व्रत करने का विधान आपको पता चल गया होगा, व्रत करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है इसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए, जय माता।